अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 नवंबर की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ बात करेंगे आज के सेशन पे, और कल क्या होने जा रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके सामने मार्केट की आज की कहानी है, चार्ट मौजूद है। एक बात जो मैं मुसलसल कहता रहा हूँ पिछले चंद सेशंस में कि अगर कंसिस्टेंसी तसलसल रहे किसी मखसूस डायरेक्शन में तो वो वॉल्यूम को अट्रैक्ट कर ही लेता है। और आज का सेशन इस बात की वाज़ेह दलील है, क्योंकि 117.70% वॉल्यूम जुमे के मुकाबले में ज़्यादा है। और जिस तरह मैंने कल की कॉल में हाईलाइट किया था कि अच्छी पार्टिसिपेशन बुल्स को हेल्प करेगी, उसने किया। जो हमारे टारगेट थे, पहला टारगेट तो मार्केट के आगाज़ में ही अचीव हो गया, और उसके बाद दूसरे टारगेट को चेज भी किया। और मैंने उसके साथ साथ एक बात और कही थी, चूंकि मोमेंटम फ्रेजाइल है तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ज़रूर अपने साथ बांध के रखें, उसको नहीं इग्नोर करना। और अगर आज की हम हाई से लो की प्रॉफिट टेकिंग देखें तो वो 2120 पॉइंट की है। तो जिन लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले फार्मूले को फॉलो किया है तो वो अगर कम से कम भी निकले होंगे तो 163 95 10 वाला जो एरिया था वहाँ निकले होंगे। और अगर वहाँ निकले हैं तो जो 2120 पॉइंट की स्लाइड है हाई टू लो, इसमें से 1500 पॉइंट उनके खाते में नहीं आया होगा। ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा, अगर आप समझ सकें। ऐसे हालात में भी आपके प्रॉफिट को सिक्योर करती है और आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है कि आप मल्टीपल ट्रेडिंग करें। जब आप माल बेचते हैं तो लिक्विडिटी जनरेट होती है और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप दोबारा से माल खरीदने के लायक हो पाते हैं। तो बहरहाल सेशन ओवरऑल तो बहुत हेल्दी था, क्योंकि वॉल्यूम जिस तरह बढ़े और फिर मिक्स स्टॉक्स की एक्टिविटी, इसने पूरा दिन ट्रेडर्स इन्वेस्टर को इंगेज रखा। बावजूद इसके कि मार्केट कंसिस्टेंट स्लाइड करती हुई नजर आई हाई बनाने के बाद, जिस तरह मैंने दिखाने की कोशिश की है चार्ट में, उसके बावजूद लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी वॉल्यूम की शक्ल में, वो उसमें कमी नहीं हुई। और यही वजह है कि 117% वॉल्यूम भी बढ़ गए। और मैं ये समझता हूँ कि बावजूद 2120 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग के, मार्केट सिर्फ 248 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। और ये जो एग्जॉशन थी स्टिल शायद लोगों को अट्रैक्ट करे कि कल भी कुछ स्टॉक में एक्टिविटी होगी, और वो बिल्कुल होगी। और वो स्टॉक के बारे में हम अपनी स्क्रिप्ट कॉल में बात करेंगे। चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की जानिब। आज का सेशन बावजूद इस एग्जॉशन के टेम्पटिंग है ट्रेडर्स के लिए, और वो क्यों है आप समझ सकते हैं। बहुत से स्टॉक्स ने न सिर्फ लॉक किए, बेहतरीन परफॉर्म किया, अच्छे वॉल्यूम दिखाए, मगर कल के लिए आपको ये ज़रूर सोचना है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, सिलेक्शन कैसी है, और आप एबिलिटी रखते हैं कि आप अगर कोई सूरत बने तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए निकल सकें। अगर ये तमाम चीज़ें, ये डिसिप्लिन मौजूद है तो फिर ठीक है। मार्केट में अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई भी तो आपको मुतासर नहीं करेगी। बियर्स का मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर 161,735 के नीचे ट्रेड करते हैं तो वो एग्जॉस्शन को शायद कंटिन्यू करें। मार्केट अगर ऊपर भी खुलती है तो आपने जहन में रखना है, देखिए मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 161,687 की है। अगर मार्केट ऊपर भी खुलती है तो उस सूरत में आप फौरी तौर पे 162,085 को सपोर्ट बनाइएगा अपनी। मतलब जो बात मैं 161,735 के नीचे कह रहा हूँ कि अगर इसके नीचे चलती है तो एग्जॉस्शन को कंटिन्यू करेगी, अगर ऊपर खुल के 10 साढ़े 10 के बाद 162,85 के नीचे ट्रेड करे तो वो भी एक एग्जॉस्शन का थ्रेट हो सकता है। और जिस तरह फिर मैंने दिखाया है कि जो 161,735 के नीचे 3 सपोर्ट्स हैं, उन तीनों की बड़ी अहमियत है और तीनों स्ट्रॉन्ग हैं, और हर सपोर्ट के टूटने से बेयर्स की ताकत में इजाफा हो सकता है। बुल्स कम बैक की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए उनका कम से कम लेवल 162,455 है। और अगर उनको इस्टेब्लिश करना है अपनी एफर्ट्स को तो उनको इसी लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा जिसके नीचे आज हम बाहर निकले, यानी कि 163 95 10 वाला जो लेवल था वही लेवल अब 163 145 85 पर है। तो इस लेवल के ऊपर जाके वो अपनी एफर्ट्स को या कमबैक को इस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम लेवल क्या हुआ 162 455, और मतलब कमबैक को दिखाने के लिए और कमबैक को इस्टेब्लिश करने के लिए 163 145। आज की ट्रेडिंग फिलॉसफी क्या है? ट्रेडिंग फिलॉसफी आज की है कि मार्केट जो है ना प्रेडिक्शन पे रिवॉर्ड नहीं करती कि हम दिल में सोच के बैठ जाएं, हमें ऐसा लगता है, कोई जायचा देखा है, किसी नजूमी ने बताया है, किसी बाबा ने बताया। ये इतना मैटर नहीं करता, ये इनाम नहीं देता आपको। इनाम क्या देता है कि आप कितने तैयार हैं मार्केट में, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा दूसरी डायरेक्शन के लिए तैयार रखती है ना। चाहे मार्केट बुलिश हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको दूसरी सूरत में क्या हो सकता है उसका तरीका बताती है।
تو جو لوگ پریپیئر مائنڈ کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں وہ جو ہے انعام کے حقدار ہوتے ہیں. اور ہر سیشن کی ایک اپنے سینٹیمنٹ ہوتے ہیں, اپنی زبان ہوتی ہے. اور جو لوگ اس کو سمجھنا سیکھ لیں, جن کو وہ زبان سمجھ میں آنے لگے, وہ چارٹ پہ سینٹیمنٹ نظر آنے لگے, تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. پھر وہ لوگ کتنا بھی شور مچائیں واٹس ایپ گروپوں پہ, ان کے فیصلے بڑے مستحکم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر کی جستجو کو زندہ رکھیں گے اور حالات اور سینٹیمنٹ کے مطابق اپنی ٹریڈ کو اس کے تناسب میں ڈھال لیں گے, تو پھر آپ کو جو آپ کا اعتماد ہے نہ صرف وہ بڑھے گا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا اور آپ درست سمت میں ٹریڈ کر سکیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر سمجھ آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں. ویکینڈ کی کال تو مجھے نہیں لگتا اتنی آپ کو سمجھ میں آئی یا پسند آئی. بہرحال اس کال پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور اگر آپ کو لگے ہماری کال فائدہ مند ہوتی ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.